यस सर। स्क्रीन देख लो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो काफी ज्यादा आप यूज करोगे। ठीक है, हमने अब तक प्रिंट के बारे में देख लिया, वो कैसे वर्क करता है। टाइप के बारे में देख लिया, याद है, प्रिंट टाइप। इनपुट के बारे में भी देख लिया, और इसी तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन भी देख लिए थे, जैसे इंट में कैसे कन्वर्ट कराते हैं, एसटीआर में कैसे कराते हैं। ठीक है, बुलियन में कैसे कराते हैं, बुल लिख दो तो बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एग्जांपल अगर मैं दो, तो प्रिंट अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपका हेलो, तो मेरे को हेलो प्रिंट कर रहा है। टाइप अगर मैं देख रहा हूँ इसका आपके वन का, तो इंटीजर बता रहा है। इनपुट अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो नॉर्मली इनपुट दे रहा है मुझे एंटर करने के लिए कोई भी डेटा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग में इन वन है, मैं अगर इसको कन्वर्ट करवाना चाहूँ इंट के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अगर मैं इसका टाइप देखता हूँ, तो देखिएगा क्या आ रहा है, आपका इंटीजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये फ्लो समझ में आ रहा है? जैसे कि सर ये पहले टाइप इंटीजर क्यों आ रहा था? मतलब ऊपर आपने जहाँ पे प्रिंट हेलो करा था, हम्म तो हेलो आपने नीचे टाइप चेक करा तो इंटीजर क्यों आ रहा है? हेलो का टाइप नहीं चेक किया, ध्यान से देखो, वन देखा दे रखा है मैंने इसके अंदर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो इंट बता रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास स्ट्रिंग में वन है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो अभी स्ट्रिंग आ रहा है। इसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो मुझे वो स्ट्रिंग देगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं इसको कन्वर्ट करवा देता हूँ इंटीजर में, तो वन रिटर्न कर रहा है। और फिर अगर मैं टाइप चेक कर रहा हूँ कन्वर्ट करवा देने के बाद, तो मुझे वो क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन हमने देखा था। इसको हमने जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इसके आगे मैंने इसको इंट में कन्वर्ट किया था, तो सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी किया है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास वन मान लीजिए कोई डेटा है, नॉर्मल है वन, तो इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन इंट की जगह मैं यहाँ पे एसटीआर लिख दूं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसका टाइप देखूंगा तो देखो एसटीआर दिख रहा है, तो हटाता हूँ पूरे को, सिर्फ एंटर करता हूँ तो देखो स्ट्रिंग में बना रहा है। क्लियर? इस तरीके से आप बाकी बुलियन में वैसे कन्वर्ट करवा सकते हो, फ्लोट में भी करवा सकते हो। जैसे कि ये वन है, तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, शिफ्ट एंटर तो देखो 1.0 रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपकी चॉइस है, इस तरीके से भी आप ये आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो बहुत कॉमन है, आपको यूज करने आने चाहिए। और जो अब थोड़े मेन है, ठीक है, जो आप हो सके कभी कभी किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे, कैसे यूज होता है ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहला है आपका राउंड नाम का। राउंड क्या करता है, जैसे आपको पता है 22/7 को अगर मैं डिवाइड ऐसे करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है, 3.14 पाई की वैल्यू है ना। 3.14 आ रहा है, तो 3.14285714 इस तरीके से काफी लंबा नंबर है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे आके इसके आगे इस वाली वैल्यू को राउंड लगा दूं, ठीक है, राउंड कर दूं, सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो अब मेरे को सिर्फ 3 निकल रहा है। अगर मेरे को पॉइंट में डेटा नहीं चाहिए तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं। और एक और चीज यहाँ पे दे सकता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे बता सकता हूँ कि कितनी डेसिमल वैल्यू मुझे चाहिए। जैसे 1 डेसिमल वैल्यू चाहिए, सिर्फ एंटर करता हूँ तो 1 तक आ रही है। 2 चाहिए तो 2 तक आ रही है। 3 दूंगा तो 3 तक आएगी। क्लियर है? तो राउंड एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? और कौन सा है आपका, आईडी है। आईडी क्या करता है, जैसे मेरा एक वेरिएबल है a=1, मैं अगर पूछूंगा कि आईडी बता दो मुझे ए की, सिर्फ एंटर करूंगा तो ये रैंडम कोई आईडी जनरेट करके मुझे रैंडम नहीं देता। मेरे पीसी में कोई और आईडी आएगी, आपके में अलग आएगी। इस आईडी का क्या मतलब है कि ये जो ए है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके असाइन हुआ है। ठीक है, आपके रैम के अंदर किधर जाके ये जगह बनाए, ये वेरिएबल जब मैंने डिफाइन किया है तो कोई ना कोई जगह जरूर घेरता होगा आपके पीसी के अंदर, तो उस जगह की लोकेशन की आईडी है कि ये आईडी पे जाके वो लोकेट हुआ है। क्लियर है? आपके पीसी में डिफरेंट है और मेरे में डिफरेंट आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, राउंड तक और आईडी तक? हेलो कार्तिक, नेहा, यस क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर क्लियर। ठीक है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, एक और बिल्ट इन फंक्शन है आपका डिव मॉड नाम से। डिव मॉड क्या करता है, डिव मॉड के अंदर जैसे मैं यहाँ पे डिव मॉड लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 22/7, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो क्या लिख के दे रहा है, पहले डिव मॉड एक्सपेक्ट 2 आर्गुमेंट बट 1 इज गिवन। ठीक है, तो इसको कितना आर्गुमेंट चाहिए, आपके 2 आर्गुमेंट चाहिए, मैंने सिर्फ एक ही दिया था 22/7 को। ठीक है,
तो एक चीज यहाँ पे मेरे को बता दो आप पहले, अगर मैं 5/2 करता हूं तो मुझे 2 मिलता है, और 5/2 करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो डिव मॉड के अंदर यहाँ पे आके अगर मैं 5,2 देता हूँ, ठीक है, तो जो ये पहली पोजीशन पे मुझे आउटपुट दे रहा है ना, ये डबल स्लैश की वैल्यू दे रहा है, और जो दूसरे पॉइंट पे मुझे आउटपुट दे रहा है वो मेरे को रिमाइंडर की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो डिव मॉड क्या करता है, आपको अगर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर इंटीजर वाले एक ही बार में गेट कर रहे हैं तो आप डिव मॉड का यूज कर सकते हो। और ये जो इसका डेटा टाइप अगर मैं बताऊं तो इसका टाइप आपका क्या है, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो टपल है। टपल को मैंने बताया था ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में रखते हैं, याद है? थोड़ा सा हिंट तो ये तो दिया था, हेलो, याद है? यस 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 सर। ठीक है, तो डिव मॉड क्या करता है, डिव मॉड मैं दो भी डिवीजन वैल्यू को किसी को भी देता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या रिटर्न करके देता है, क्वेश्चन देता है और डबल स्लैश वाला यानी कि इंटीजर वाला। ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। तो डिव मॉड भी आप लोग यूज कर सकते हो। और क्या क्या यूज किया जा सकता है, एक बिन है, ऑप्ट है और हैक्स है। तो कभी कोई आप प्रोग्राम बना रहे हो, कभी कोई कोड कर रहे हो और आपको ऐसा कोई काम है कि आपको हर एक नंबर की बाइनरी वैल्यू, ऑक्ट वैल्यू और हेक्स वैल्यू सबकी याद नहीं रख सकते, तो फिर एक ये बिल्ट इन फंक्शन पाइथन ने आपको दे रखा है कि सिर्फ डायरेक्टली अगर आप बिन लगा के 2 की बाइनरी वैल्यू पूछो कितनी होती है, शिफ्ट एंटर करो तो देखो 0B10 आ रहा है, 010 होती है, लेकिन बी साथ में बता रहा है कि बाइनरी वैल्यू को डिनोट कर रहा है। सेम इसी तरीके से 3 दूंगा तो देखो 3 की आ रही है, 5 दूंगा तो 5 की आ रही है, और 10 दूंगा तो 10 की आ रही है। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मेरे को ऑक्ट वैल्यू निकालनी है, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ओ आ रहा है, और बाकी आपकी ऑक्ट वैल्यू है 10 की। 2 की निकालूंगा तो 2 की आ रही है। सेम इसी तरीके से हैक्स अगर मुझे निकालना है तो ये एक्स की वैल्यू है आपकी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस। हाँ, ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान से देख लेना, जो ये आउटपुट रिटर्न करके आपको दे रहा है इसका जो डेटा टाइप अगर मैं देखता हूं तो क्या है, किसी को कोई बताएगा ये आउटपुट किस में आ रहा है आपका? नहीं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आ रहा है ना, करली ओपन करली क्लोज एसटीआर, समझ में आ रहा है? करली ओपन करली क्लोज कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना इसके आगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बताया तो था इन्वर्टेड कॉमा जब होगा तो स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आप ये बिन ऑक्ट हैक्स ये भी बहुत बार यूज कर सकते हो, और भी बहुत बिल्ट इन फंक्शन है जैसे लेंथ। लेंथ len क्या करता है, आपको किसी भी स्ट्रिंग वाले डेटा की, चाहे किसी भी लिस्ट की, टपल की, इन सब की आपको लेंथ कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग में कोलकाता है, इसके आगे ब्रैकेट, और इसके आगे अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और इससे लेंथ पूछता हूँ कि इस पूरे कोलकाता में जो डेटा लिखा हुआ है इसकी लेंथ कितनी है, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो 7 आ रही है। और लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखो कैसे आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 एलिमेंट है तो 7 लेंथ है। अगर मैं इसके आगे एक और एस लगा दूं तो अब 8 आएगी, एक और बार अगर 4 लिख दूं कुछ तो देखो 9 आ रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लेंथ हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ के अंदर अगर मैं कोई नंबर देता हूं जैसे 2 3 4 5, तो इसकी कोई लेंथ नहीं है, ये खुद में एक इंटीजर वैल्यू है, तो फिर एरर देगा कि ऑब्जेक्ट टाइप इंट हैज नॉट नो लेंथ, लेंथ फंक्शन जो भी आप लेंथ फंक्शन है इस पे यूज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर इसी को मैं स्ट्रिंग में डाल दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो अब मेरे को आउटपुट दे रहा है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? तो 4 लेंथ है इसकी तो 4 आउटपुट दे रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक लिस्ट का डेटा बनाता हूँ, मान लो ए इज इक्वल टू, ये मेरी लिस्ट है, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल दूं, जैसे 1 डाल दूं, 1.2 डाल दूं, यहाँ पे हेलो डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 + 5j और यहाँ पे ट्रू। क्लियर है? तो इसमें अगर मैं ए की लेंथ पूछता हूं तो हर एक एलिमेंट को गिना जाएगा, जैसे एक फर्स्ट लेंथ, ये आपका इस पूरे एलिमेंट की दूसरी लेंथ, ठीक है, ये 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। तो अगर मैं लेंथ चेक करता हूं ए की तो मुझे 5 आना चाहिए, तो 5 रिटर्न करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? इसको जस्ट मैं चेंज कर दूं, इसको टपल में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट, तो ये मेरे को 5 तब भी देगा टपल का डेटा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने राउंड प्रिंट देखा, टाइप देखा, इनपुट देखा, फ्लोट देखा, राउंड देखा, आईडी देखा, डिवमॉड देखा है, बिन ऑक्ट हेक्स देखा, लेंथ देखा है। याद नहीं रखने, बस कुछ कुछ को यूज करना बता रहा हूं। अगर आपको कोई और नीड हो, जैसे कि पाइथन
बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे आप सर्च कर सकते हो, चीट शीट कुछ भी, W3 कुछ भी मिल जाए। जैसे एक एबीएस करके बिल्ट इन फंक्शन है, ये क्या करता है, यहाँ पे आता हूँ, एबीएस क्या करता है, जैसे मैं एबीएस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज वन वन मान लो 5 दे रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये मुझे 5 रिटर्न करता है, और अगर मैं -5 भी दूंगा तब भी वो मुझे 5 ही रिटर्न करेगा। दैट मीन्स ये मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप एबीएस को यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और कौन सा है, ये ऑल होता है, रिटर्न ट्रू अगर आइटरेबल होता है, इतना यूज नहीं किया जाता। एनयू भी इतना वो नहीं है। मैं आपको जो मेनली यूज किए जाते हैं बताता हूँ। जैसे डिक्ट में कन्वर्ट कराना, डिव मॉड अभी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। हेल्प हैक्स, और बाकी ये जो मैप अप वाले हैं ना, जैसे एक और बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैप मैप नाम का, तो मैप वाले जब हम लोग लैम्डा वगैरह करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई नीड नहीं है। आईडी हमने देख लिया, इनपुट देख लिया। इस इंस्टेंस क्या करता है, देखो इस इंस्टेंस का बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, इस इंस्टेंस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1, इंट में दे रहा हूँ, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो 2 दे रहा है। इस इंस्टेंस क्या करता है, पहली पोजीशन पे ये पूछता है कि किसको चेक करना चाहते हो, और यहाँ पे ये पूछता है कि जो मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल रखी है क्या वो इंटीजर में है। तो अगर वो सही है, इंटीजर में होती है, तो वो आपको ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे str डाल दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो देखो फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन इसी वैल्यू को अगर मैं स्ट्रिंग में डाल दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इस इंस्टेंस को भी यूज कर सकते हो। और कौन सा है आपका, लेंथ मैंने बता दिया, लिस्ट हम आगे देखेंगे, मैप देखेंगे। अच्छा, मैक्स मिन ये सारे देखें। देखो जैसे कि मैं मैक्स एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स और आपका मिन, ठीक है। मैक्स क्या करता है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यू, जैसे 88 है, 77 है, 33 है, 11 है, 101, 42 है, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं इसके आगे मैक्स लगा रहा हूं तो इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करके देता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है कि इस पूरी लिस्ट के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो देखो 101 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, तो 101 मैक्सिमम मुझे रिटर्न करके दे रहा है। सेम इसी तरीके से इसको अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे पेस्ट करूं और इसके आगे मिन लिख दूं तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है कि इस पूरी लिस्ट के अंदर से मिनिमम डेटा कौन सा है। और क्या किया जा सकता है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग में कोलकाता है, ठीक है, सेम वही स्ट्रिंग है, इसके आगे आके अगर मैं मैक्स पूछता हूं तो देखो क्या आउटपुट आता है, मुझे टी रिटर्न करके दे रहा है। ये कैसे आया, देखो ये तो सिंपल सी चीज क्लियर है कि ये जो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होता है, इसको जब भी मशीन रीड करती है बाइनरी में करती है। बाइनरी में रीड करने के लिए इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करवाने के लिए आपके हर एक वर्ड की एसकाई वैल्यू होती है, ठीक है। अब एसकाई वैल्यू क्या होता है, तो दिखाता हूं। एसकाई टेबल यहाँ पे देखो, आपका ये एस्काई टेबल है, दैट मींस आपके हर एक वर्ड की स्पेस तक की भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे कि स्पेस की क्या वैल्यू है आपकी 32, ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर मैं इसकी बाइनरी वैल्यू निकाल सकता हूँ और मशीन को रीडेबल फॉर्म में दे सकता हूँ कि आपकी बाइनरी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी 65 की कैपिटल ए है, और आपके जेड की कैपिटल जेड की 90 है, और आपके स्मॉल ए की 97 है, और स्मॉल जेड की 122 है। इसीलिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि सबकी वैल्यू, सबकी एसकाई वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज सुन लो, कैपिटल लेटर जो होते हैं स्मॉल लेटर से छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी एसकाई वैल्यू कितनी है, 65 कैपिटल है और इसकी 97। समझ में आ रहा है, और लेटर जैसे बढ़ते रहेंगे उनकी एसकाई वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे आपका पूछा केओएल के में कोलकाता में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो उसने एसकाई वैल्यू के बेसिस पे मुझे आउटपुट रिटर्न करके दिया था। तो इसके अंदर के है, ओ है, एल है, के है, फिर ए टी कोलकाता ये पूरा डेटा है। तो सबसे ज्यादा आपकी टी की यानी कि 116 सबसे बड़ी एसकाई वैल्यू है, और उसके ऊपर आपका ओ आ रहा है, जे आ रहा है, इस तरीके से डेटा आ रहा है सारा। अगर मैं यहाँ पे 122 यानी कि Z डाल दूं तो देखो मैक्स में क्या डेटा मुझे रिटर्न होके आएगा। यहाँ पे आता हूँ, Z डाल दूं, शिफ्ट एंटर करूं तो देखो Z रिटर्न करके दे रहा है। क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके आपके ये टेंस टू का साइन है, टेंस टू यहाँ पे अगर यूज करता हूँ तो मुझे मैक्स में टेंस टू वाला आउटपुट रिटर्न करके देता है। क्लियर है, हाँ यस सर। ठीक है। सेम इसी तरीके आगे मूव करते हैं। मैं मिन पूछ रहा हूँ, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वही मान लो
हेलो वर्ल्ड, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर? हेलो वर्ल्ड की मैं मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ। डी हाँ, स्पेस स्पेस होगा ना, स्पेस समझ में आ रहा है? स्पेस की कितनी है आपकी यहाँ पे आके? 32 है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं स्पेस को हटा देता हूं, अब डी डी होगा ना, डी होगा ना, ए बी सी डी आएगा, फिर उसके बाद के सारे लेटर जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैल्यू बड़ी होती रहेगी। क्लियर है? तो रेफरेंस आपके पास टेबल है, रटने की नीड नहीं है। आप कभी भी नीड पड़ेगी कैसे क्या किस तरीके से डेटा चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, इजी है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मिन मैक्स सेम इसी तरीके से एक और बिल्ट इन फंक्शन है आपका सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है? मान लो मैं इसके अंदर कोलकाता दे रहा हूँ, वही फिर से वही वाली वैल्यू कोलकाता मैंने दिया, इसको सिर्फ एंटर करता हूं तो ये मुझे लिस्ट में एक वैल्यू रिटर्न करके देता है। लिस्ट में कैसे रिटर्न करके देता है? ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा मेरा क्या है? ए है, फिर से ए है, फिर आपका के है, एल है, ओ है और टी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यू को अरेंज करके देता है। सेम इसी तरीके से ये जो डेटा था इसको अगर मैं कॉपी करूं, ये वाली जो मेरी लिस्ट थी कॉपी, यहाँ पे आता हूं सॉर्टेड और इसके अंदर ये लिस्ट रखता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो आप देखो उसने असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि 11, 33, 42, 77, 88 और 101 अरेंज करके दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शॉर्टेड क्या करता है? आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को अरेंज करके देता है। दूसरी चीज, आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या तरीका होता है? इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिवर्स्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप कर दो डिफॉल्ट में वो फॉल्स रहता है, फॉल्स का मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और अगर आपने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया दैट मींस अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न करके देगा। क्लियर? क्लियर? और आउटपुट एक लिस्ट में दे रहा है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, क्लियर? सेम इसी तरीके से इस वाली वैल्यू को लेते हैं, इसको अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे आता हूँ पेस्ट करता हूँ, कॉमा लगा के रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर मैं करता हूँ शिफ्ट एंटर करूं तो अब देखो टी आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है, के इस तरीके से डेटा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? यस ठीक है, ठीक है। और क्या है? कुछ दो चार और देख लो। आपका एक और है आपकी ओआरडी। ओआरडी क्या करता है? आपको जैसे मैंने ओआरडी के अंदर स्ट्रिंग में कोई डेटा डाला है, मान लो एच डाला, मैं सिर्फ एंटर करता हूं तो ये मुझे उसकी एस का वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं टी की एस का वैल्यू पूछूं तो 166 116 आ रही है। अगर मैं स्पेस की पूछूं तो हमें अभी देखा था 32 थी, तो 32 आ रही है। स्मॉल ए की पूछूं तो आपकी 97 और कैपिटल ए की पूछूं तो 65। तो ओआरडी आपको एस का वैल्यू रिटर्न करके देता है। इसका जस्ट चेंज करके दूसरा भाई है सी एच आर। सी एच आर क्या करता है? अगर आप इसके अंदर एस का वैल्यू डालो तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। 65 की एस का वैल्यू कितनी है? ए है। सेम इसी तरीके से 97 की स्मॉल है और 32 की पूछूं तो स्पेस। तो मैं क्लियर है? यस हाँ, सर ठीक है, इजी। और कोई दिख जाए तीन चार तो रेंज मैंने बता दिया, स्लाइस सॉर्टेड स्ट्रिंग सम। अच्छा, सम भी बता देता हूँ, एक सम वाला और है। सम सिंपली क्या करता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। इस पूरे डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं सम यूज करूंगा और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ शिफ्ट एंटर करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका एडिशन रिटर्न करके देता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग में डेटा डाल दूं तो देखो एरर देगा। देखो कि कोलकाता यानी कि इसको कैसे मैं ऐड करूं। समझ में आ रहा है? ना कोई वैल्यू है ना कोई नंबर है, तो इस तरीके से आपको एरर देगा। तो सम जो अगर आपको पता हो कि आपकी लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू ही आने वाली है तो आप सम को यूज कर सकते हो अगर उसका सारे का समीशन आपको निकालना हो तो। ठीक है, इजी यहाँ तक। अब ये सब खत्म होने के बाद एक मेन है आपका सबसे बड़ा, आपका ये है ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है हेल्प। हेल्प क्या करता है? यहाँ पे आता हूँ, जब आपको अगर ना समझ में आए कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है तो हेल्प के अंदर आप डाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। हेल्प के अंदर अगर मैं ओआरडी डाल रहा हूँ शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मुझे बताता है हेल्प ऑन अ बिल्ट इन फंक्शन ओआरडी इन अ मॉड्यूल बिल्ट इन। क्या करता है ये? रिटर्न द यूनिकोड पॉइंट ऑफ वन कैरेक्टर स्ट्रिंग। सेम इसी तरीके से हेल्प के साथ अगर मैं सी एच आर डालता हूँ तो मुझे बताता है कि जो वैल्यू रिटर्न करता है। और हेल्प के साथ अगर मैं यहाँ पे आपका प्रिंट डालता हूँ शिफ्ट एंटर तो प्रिंट की भी वैल्यू मुझे रिटर्न करके देता है कि प्रिंट के अंदर क्या क्या है। ये मैंने आप लोगों को एंड बताया था ना कल,
है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंड वाली वैल्यू की सेपरेट का भी ऑप्शन है, और भी 3-4 ऑप्शन है जो मैं आगे आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये सेपरेट को ध्यान में रखो और इस एंड, ठीक है। और अगर सेम इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे टाइप पूछ दूं तो देखो टाइप का कितना बड़ा डेटा रिटर्न करके दे रहा है। ये पूरी क्लास है, हम आगे देख लेंगे कि कैसे कैसे चल रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन सिंपली क्या करता है आपको हर एक डेटा का आउटपुट, जैसे स्ट्रिंग के लिए कैसे देगा dir, के लिए कैसे देगा, बहुत सारी चीजें आपको रिटर्न करके देता है। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, हेल्प तक। मेरे को एक क्वेरी था, ये सॉर्ट और नॉर्मल लिस्ट पे ये अप्लाई होते हैं क्या? नहीं नहीं, लिस्ट पे अप्लाई नहीं होती, अप्लाई किसी पे भी हो जाती है, लेकिन जो आउटपुट आपको रिटर्न होके आता है वो लिस्ट में आता है। जैसे कि मैं अगर इसको टपल में कन्वर्ट कर दूं, ये मेरे पास टपल में डेटा है, ठीक है, शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो, लेकिन जो कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन जो आउटपुट आया है वो मेरा लिस्ट के अंदर है, ठीक है। डबल ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है इसमें? डबल ब्रैकेट मतलब सॉर्टेड सिंपल, अगर आप ब्रैकेट में ये अगर एक ब्रैकेट हटा देते तो फिर नहीं चलता है तो? कौन सा, ये ब्रैकेट? हाँ। अरे एक बात बताइए, बिल्ट इन फंक्शन मैं बोल रहा हूं, तो फर्स्ट क्लास से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि फंक्शन को जब भी आपको यूज करना है इस तरीके से रन करोगे तो उसके बारे में बताएगा। यूज जब करना है तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लगा के यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स कॉल कर रहा हूं मैं, तो ये आपके सॉर्टेड का ब्रैकेट है। और ये जो इसके अंदर जैसे 1,2,3 डाल रहा हूँ तो एरर देगा कि ये इतने आर्गुमेंट थोड़ी लेता है, 3 आर्गुमेंट थोड़ी लेगा, आपके एक आर्गुमेंट लेता है, और एक आर्गुमेंट में टपल दे सकता हूँ। ये पूरा का पूरा जो टपल है वो मेरा एक सिंगल आर्गुमेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, got it. ठीक है, शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो आउटपुट रिटर्न करके आ ब्रैकेट। इस बेसिस पे याद रखिए कि कौन सा किसका ब्रैकेट है, ये आपके फंक्शन को कॉलिंग का ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट है ये आपके टपल का ब्रैकेट है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको, आगे चले। हम्म, हेलो, यस सर। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद जो आपका पार्ट है, मेरे को आपको थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में बताना है, मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि कितने मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर मैं हेल्प के अंदर यहाँ पे आके मॉड्यूल्स लिखूं, ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन अगर यहाँ पे आके मॉड्यूल्स लिख रहा हूँ, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, तो देखना अभी कोड रन ही कर रहा है। यहाँ पे स्टार का मतलब है आपका कोड अभी एग्जीक्यूट ही हो रहा है, ठीक है। और प्लीज वेट व्हाइल आई मूव इन, तो ये इतने सारे मॉड्यूल्स हैं आपके पास पाइथन के अंदर, विजिबल है? हाँ, और मॉड्यूल्स के अंदर उनके खुद के फंक्शंस हैं जो आप लोग यूज करोगे, कैसे यूज किए जाते हैं मैं भी बताता हूँ। तो सारे मॉड्यूल्स ना आप याद रख सकते हो ना कोई आपको याद करवा सकता है, सिंपल सीधी बात ये है। हम टेक्निक सीखेंगे, तरीका सीखेंगे कि मॉड्यूल्स को यूज कैसे करना होता है और कब कहाँ पे किस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। तो कुछ मॉड्यूल्स मैं आपको अभी बताता हूँ। आज हम लोग 4 मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। एक आपका मैथ है, एक आपका रैंडम है, एक आपका टाइम मॉड्यूल है, और एक और आपका चलो अभी याद, ओएस मॉड्यूल है, ठीक है। ये 4 मॉड्यूल है आपके जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, और इनके बारे में यूज करना है, इनके बारे में हमें देखना है। अब मॉड्यूल्स होते क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, किसी दूसरे बंदे ने कोड लिख के रख रखा है, ठीक है, और आपको उसको अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना है, तो उनको मॉड्यूल्स बोला जाता है। सिंपल सीधी बात यह है कि किसी ने कोड लिख रखा है, अब आप स्क्रैच से ना लिखो, तो आप उसको अपने उसमें उसमें कैसे इंक्लूड करोगे, वो मॉड्यूल्स आपको हेल्प कराता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, फैक्टोरियल निकालने का तरीका, ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का बताया था ना। हाँ, जैसे कि अगर मैं 5 का फैक्टोरियल आपसे पूछता हूँ तो लॉजिक क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय आपका 4, 3, 2 और 1, इस तरीके से आउटपुट था, बताया था। तो हम क्या कर रहे थे, यूजर से इनपुट ले रहे थे इंटीजर में, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे आपका एंटर द नंबर, और जब यूजर नंबर बता रहा था तो मैं उसका फॉर लूप लगा के फैक्टोरियल निकाल ले रहा था, रेंज यूजर इनपुट +1 तक, और यहाँ पे आपका रिजल्ट है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और एंड में प्रिंट कर दे रहा था मैं रिजल्ट। यही यही कोड था ना, ये तो याद है। शिफ्ट एंटर करूँ, 5 का फैक्टोरियल पूछूं तो मेरे को 120 दे रहा था, यही कोड था,
याद है ये तो कि नहीं? हेलो, यस यस। ठीक है, यही कोड था। तो ये कोड अगर मान लो आपको 10 जगह फैक्टोरियल निकालना हो तो 10 बार आप लोग लिखोगे, बार बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको साफ सीधा समझ में आ रहा है कि फैक्टोरियल निकालना यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक मॉड्यूल बना के उन्होंने दे रखा है मैथ नाम का, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ आपका मैथ को, करता हूँ, तो देखो पहला काम ये पड़ता है, अगर आपको मॉड्यूल को यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो इंपोर्ट करवाने का क्या तरीका है, इस तरीके से आप लोग इंपोर्ट लिखोगे और उसके आगे जिस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट कराना है उसका नाम लिखते हो। ठीक है, कि मैथ को इंपोर्ट करा रहा हूँ, मैथ भाई साहब को इंपोर्ट करा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से भी कह सकते हो दूसरे बंदे को अपने घर पे बुला रहे हैं काम करवाने के लिए। ठीक है, अब मैथ को यूज करना है तो मेरे को मैथ को बुला के यूज करना पड़ेगा, तो मैथ लिखता हूं, डॉट लगाऊंगा, टैब दबाऊंगा, तो ये इतने सारे फंक्शन है जो आपके मैथ मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। विजिबल है? ठीक है, सबको याद नहीं रखना, सबका यूज भी याद नहीं रखना, इवेंचुअली कुछ समझ में आ जाएंगे, कुछ चला लेंगे, हम रन कर लेंगे, तो आपस में हम लोग सर्च मार सकते हैं कि क्या चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट है, बहुत सारे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको फैक्टोरियल निकाल के दिखाया था, तो मैथ के अंदर एक फैक्टोरियल नाम का पहले से ही फंक्शन है आपके पास। एंटर करता हूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और इसके अंदर अगर मैं 5 देता हूं तो ये भी मुझे क्या देखो 120 ही रिटर्न करके दे रहा है। तो या तो मैं इतना बड़ा कोड लिख लूं जब जब मुझे नीड हो, या फिर मैं डायरेक्टली मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूं और उसके आगे जो उसका फंक्शन है उसको कॉल करा के यूज कर लूं। तो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन और आपकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है कि मैथ और मॉड्यूल वो होते हैं, वो चीज जो कुछ लोगों ने पहले से ही बना रखी है, आपको अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना है, तो आप लोगों को इस तरीके से इंपोर्ट करवा के यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है सर। बाकी लोग, नेहा क्लियर? हाँ, मॉड्यूल में लाइब्रेरी डिफरेंट है ना? हाँ, लाइब्रेरी डिफरेंट है। ठीक है, लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, जैसे पांडाज एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पांडाज लिखना पड़ेगा, तो उसके अंदर भी बहुत सेट ऑफ फंक्शन है। सेम इसी तरीके से रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है, नंपाई आपकी लाइब्रेरी है, ये सब लाइब्रेरीज है जो आपको सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ती है एप्लीकेशन में। मॉड्यूल्स तो पाइथन आपको बिल्ट इन खुद ही दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइब्रेरीज है उनकी अंदर वो दे आर हैवी फाइल, हाँ वेरी हैवी फाइल्स। जैसे कि हाँ heavy files। हाँ, ठीक है, कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है मैथ का? यहाँ तक और भी कुछ मैथ के अंदर बताता हूँ मैं आपको। मैथ के अंदर डॉट लगा के टैब दबाऊंगा तो ये बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि एक इंस्टेंस है मेरे पास पाई का, पाई के आगे देखो इंस्टेंस लिखा हुआ है, तो जब इंस्टेंस लिखा है तो इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो पाई के आगे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मुझे पाई की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे हर जगह 22/7 नहीं लिखना पड़ेगा, मैं मैथ डॉट पाई लिखूंगा तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इसको राउंड कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ और राउंड कर दो। शिफ्ट एंटर करूंगा तो राउंड हो गया, कॉमा लगा के 2 करूंगा तो 2 तक वैल्यू आ गई, 2 डेसिमल तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको पाई को यूज कर सकते हो। और मैथ के अंदर ई एक्सपोनेंट ये भी वैल्यू है आपकी, इसकी भी एक वैल्यू होती है जो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हो सकता है आपके मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि कुछ मॉड्यूल, जैसे बड़े मॉड्यूल अगर मैं दिखाऊं तो जैसे एक ये मॉड्यूल है जेसन स्कीमा स्पेसिफिकेशंस, ऐसे करके आपके मॉड्यूल का नाम है पूरा पूरा। ठीक है, तो जब आप इंपोर्ट कराओगे उसको तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, है ना? तो ये हर बार जब भी आपको इसके अंदर के फंक्शंस को यूज करना है तो पूरा का पूरा उसका नाम लिखोगे आप लोग यहाँ पे, और फिर उसके आगे जो भी चीज, अरे क्या हो गया, हैंग हो गया, क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, हैंग हो गया, भूल गया मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो अगर आपको पूरा का पूरा उसका पूरा का पूरा नाम इंपोर्ट करवा के यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए एक और आपको पाइथन ने एक और कीवर्ड दे रखा है जिसका नाम है एज। आप चाहो तो आज से इसका नाम अपडेट कर सकते हो, आज से ये जो मैथ है
एम नाम से जाना जाएगा, यानी कि मैं निकनेम रख रहा हूं इसका। अब मैं पूरे हर बार मुझे मैथ डॉट लगा के यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इस मैथ की जितनी भी पावर थी इस एम के अंदर दे दी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब यहाँ पे आके एम डॉट लगा के इसको यूज करता हूं, तब भी मेरे को वही आउटपुट बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो एज लगाना दैट मीन्स उसका नामकरण करना कह दो, चाहे निकनेम रखना कह दो, कुछ भी कह दो, आपकी चॉइस, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? हेलो, कहाँ गए? आवाज आ रही है? यस क्लियर है। ठीक है, चलो। ठीक है, और क्या है मैथ के अंदर? जैसे मैथ चाहे एम डॉट टैब दबाऊंगा तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे आपको सील दिखाई दे रहा होगा। सील और फ्लोर दो तरह के फंक्शन होते हैं। सील क्या करता है, जैसे कि सीलिंग मान लो और फ्लोर मान लो। सीलिंग क्या करता है, जैसे मैं 5.1 दूंगा तब भी वो मुझे, तब भी देखो सीलिंग यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि 5 रिटर्न कर 6 रिटर्न कर रहा है। 5.9 दूंगा तब भी 6 रिटर्न कर रहा है। कम अगर दे रहा हूँ तब भी 6 रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए यानी कि सील वाली वैल्यू चाहिए तो आप सील को यूज कर सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट है एम डॉट फ्लोर। तो फ्लोर यानी कि 5.1 अगर मैं देता हूं फ्लोर में, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो 5 रिटर्न कर रहा है, और अगर 5.9 भी दूंगा तब भी वो मुझे 5 ही रिटर्न करेगा। तो ये दो फंक्शन है, सील और फ्लोर। आप पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन में कैसे इंक्लूड करना है आपको क्वेश्चन के बेसिस पे, तो आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, और कौन से? एम डॉट या टैब दबाया तो जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, इस तरीके से कि कॉस की वैल्यू निकालना, जैसे कॉस 30 दे रहा हूं तो मैं 30 कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं साइन दूंगा तो साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, और अगर एक्सप्लोर करना है तो और एक्सप्लोर कर सकते हो। और क्या है, डिग्री दे रहा है। एक ही फ्लोर मैंने फैक्टोरियल बता दिया, फ्लोर बता दिया। स्क्वायर रूट करके एक फंक्शन है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10.0 इस तरीके से आपको आउटपुट रिटर्न हो गया। तो स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना हो, बेसिकली बैकएंड में सारे फंक्शन ही लिख रखे हैं इन लोगों ने, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे फैक्टोरियल वाला लिख को दिखाया था। अब अगर मान लो मेरे को, चलो फंक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसी तरीके से इनको यूज किया जाता है। जैसे एम डॉट टैब दबाते हैं, और क्या क्या है इसके अंदर, डिग्री, फ्लोर, जीसम, ईबी, इनफाइनाइट, इज नैन, नॉट अ नंबर। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में मैं 1 देता हूँ, शिफ्ट एंटर, मस्ट बी रियल नंबर तो फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं 23 दूंगा तो फॉल्स। ठीक है, मैथ्स मॉड्यूल पाइथन चाहो ऐसे सर्च मार सकते हो। क्या है? देखो सारा किसी को याद नहीं रहता, ना नीड है रखने की, अननेसेसरी दिमाग में क्यों भरना है जब सारा आपको नेट पे मिल रहा है। बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे यूज होगी। तो अगर मेरे को मैथ से रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं अपने मैथ मॉड्यूल से मदद लूंगा। मेरे को अगर रैंडम कुछ चाहिए होगा तो मैं रैंडम मॉड्यूल से लूंगा। और अगर मान लो मुझे टाइम से रिलेटेड कोई काम होता है तो मैं अपने टाइम मॉड्यूल से यूज करूंगा। जैसे कुछ टाइम से रिलेटेड टास्क करना हो मुझे, तो मैं टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करके कर सकता हूँ। ओएस किस लिए यूज होता है, अगर आपको डायरेक्टली रिलेटेड कोई काम करना होता है तो। ठीक है, अभी बताता भी हूँ आगे। एक सेकंड देना। इज नैन क्या करता है आपका, चेक वेदर अ वैल्यू इज नैन नॉट अ नंबर और नॉट। जैसे एग्जांपल दे दो भैया, देखो जैसे कि मैथ डॉट इज नैन 56 में फॉल्स दे रहा है, इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। मैथ डॉट आई एन एफ एम डॉट आई एन एफ अच्छा, नॉट अ नंबर, चेक वेदर सम वैल्यू इज नैन नॉट अ नंबर। ट्रू फॉल्स उस बेसिस पे दे रहा है, नॉट अ नंबर बेसिस पे। कितना यूज नहीं आता है, बस दिखा दिया मैंने, आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या है इसके अंदर, आप लॉग यूज कर सकते हो, विजिबल है लॉग 10 वैल्यू निकालने के लिए सारी इस तरीके से। पीओडब्ल्यू यूज कर सकते हो, यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि एम डॉट यहाँ पे कोड, एम डॉट पीओडब्ल्यू, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। पीओडब्ल्यू क्या करता है, मैं 5,2 देता हूँ, चाहे 2,2 देता हूँ तो देखो 4 दे रहा है। पीओडब्ल्यू क्या करता है, आपको पावर रिटर्न करता है। तो 2 की पावर 2, 4 आ रहा है तो इसलिए 4 रिटर्न कर रहा है। 5 की पावर 2 अगर मैं करूंगा तो 25 आ रहा है, सेम इसी तरीके से 5 की पावर 2 25 आ रहा है। तो आप या तो फंक्शन बेसिस पे यूज कर लो, पहली पोजीशन पे ये लेता है, फर्स्ट पोजीशन पे कि किसकी पावर निकालनी है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे कितनी पावर निकालनी है। क्लियर क्लियर है?
5,2 इस तरीके से चल रहा है। और कौन कौन से हैं इसके अंदर, साइन कॉस्ट एंड इस तरीके से बता दिया मैंने आपको। इस और प्रोडक्ट वाली वैल्यू, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट IEEE प्रोडक्ट, यानी कि यूज करते हैं इसको, जैसे m.prot ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैं 1,2,3 डालता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो इन चारों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 24 आउटपुट रिटर्न होगा। करता क्या है, आप ये प्रोडक्ट POW क्या करता है, लिखा भी हुआ है, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन एन IEEE का मतलब वो होता है कि जिसके ऊपर आप लोग लूप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं लूप लगाने का मतलब, जैसे कि मैं एक लिस्ट के ऊपर जिसके अंदर सारा इंटीजर डेटा है उसके ऊपर मैं लूप लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। बेसिक मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया। अब आप चाहो तो और एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज करना आप लोगों को बता दिया है किस किस तरीके से। और आगे का एक और मॉड्यूल है उसको देख लेते हैं, कि चाहे ये वाला इसी पोर्शन तक रखते हैं, फिर मैं आपको एक बार रैंडम बता दूंगा, टाइम बता दूंगा और OS बता दूंगा। मैथ को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली मेन जो यूज किए जाते हैं यही वाले यूज किए जाते हैं, जैसे सीन यूज कर लिया, फ्लो यूज कर लिया, आपने पाई यूज कर लिया, ठीक है, साइन कॉस्ट एंड निकालना तो कर लिया। ये पावर का इतना यूज नहीं होता क्योंकि पावर हम इस तरीके से निकाल ले रहे हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। और कभी और प्रोडक्ट को कभी कभी यूज किया जा सकता है। तो और अगर एक्सप्लोर करना है, जैसे फैक्टोरियल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें यहां तक में? हेलो 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 हेलो। नहीं सही, तो प्रैक्टिस कर। नहीं